हाँ, हम चर्चा कर रहे थे जीव के आश्रव बंध संवर और निर्जरा की। तो ये जीव अनादि से कर्मों से संयुक्त है। अनेक कर्म इसके साथ जुड़े हुए हैं, ज्ञानावर्णादि 8 कर्म होते हैं। उन सब कर्मों से जुड़ा हुआ है और उन कर्मों के उदय के निमित्त से ही चतुर्गति परिभ्रमण कर रहा है। अब यदि हमें, तो उससे क्या हो रहा है, कर्म बंधे हुए हैं ना, उससे क्या हो रहा है, हमारी नाव भारी हो रही है, हमारा संसार परिभ्रमण भारी हो रहा है। और हमें क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे पानी से मुक्ति चाहिए थी, तो उसने सबसे पहले क्या किया, नाविक ने? उषा जी, अनम्यूट करके बोलिए। उषा जी। तो डांट लगाई वो। हाँ, एक मिनट। नाव में डांट लगाई। हाँ, बहुत बढ़िया। नाव में डॉट लगा दी, उससे क्या हो गया, पानी रुक गया। पानी रुक गया। तो ऐसे ही हमें कर्मों को आने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट लगानी पड़ेगी, है ना। वहां पानी तो डॉट लगाया, संवर हो गया वो। ऐसे ही कर्मों का आश्रय रोकने के लिए हमें डॉट लगानी पड़ेगी। कौन सी डॉट, वो अभी यहाँ पर बताएंगे बाद में। लेकिन करना क्या पड़ेगा, डॉट लगानी पड़ेगी। और फिर देखो, ये जो आश्रय बंध संवर और निर्जरा है, ये चारों भाव संवर, भाव आश्रय, द्रव्य आश्रय, भाव बंध, द्रव्य बंध, भाव संवर, द्रव्य संवर, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा, इस प्रकार से दो दो भागों में विभाजित है। हाँ भाई, हैंड रेस कीजिए, क्वेश्चन है तो। ऐसे तो नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि समझ में नहीं आएगा ना कौन पूछ रहा है। क्वेश्चन है तो हैंड रेस कीजिए आप। ये आपके घर में बच्चे हो या आपके फ्रेंड्स हो, उनसे आप सब सीख लीजिए कि डिजिटली हैंड रेस कैसे किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर अपन कोई गेम वगैरह भी करवाने का अगर सोचते हैं, तो जब तक सब लोग डिजिटली, जिसको याद नहीं होगा तो फिर गेम भी नहीं करवा पाएंगे। हाँ श्रद्धा जी बोलिए। मैंने हैंड रेस किया था पर आपने देखा नहीं था। मेरा हाँ बोलिए। क्वेश्चन ये है कि दीदी, बंद और संवर में डिफरेंस समझ में नहीं आया। मंद में भी जो आता है उसको रोक लेता है और संवर में भी वैसा ही है, तो वो दोनों में एग्जैक्टली मीनिंग समझ में नहीं आया। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न। आवाज नहीं आ रही। अच्छा प्रश्न पूछा श्रद्धा जी ने। दोनों में ही आना रुक गया, तो ये कैसे हो गया? दोनों सेम हो गए, बहुत फर्क है, बिल्कुल अपोजिट है दोनों। बंध में क्या हुआ, कर्मों का आना रुकना नहीं हुआ है, कर्म का आना इकट्ठा हुआ। पानी अंदर आया था ना, तो अंदर इकट्ठा हो रहा था, जो हमें दुखदाई है। और समर में क्या हुआ, पानी को आना रोका, रोका, आने से रोका गया पानी को। देखो, नाव के उदाहरण से तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आना चाहिए। एक में तो पानी आ रहा है अंदर, वो हमें दुखदाई है। और एक में आने से उनको रोक दिया, पानी को रोका। ऐसे ही कर्म आ रहे हैं आत्मा में, वो हो गया बंध। और कर्मों को आत्मा में आने से रोकना, वो हो गया संवर। पहली बात तो कर्म जो आ रहे हैं आत्मा में, तो उनका आना तो कहलाया आश्रव। और आकर इकट्ठे हो जाना, मतलब कंटिन्यू आते ही जाना, वो कहलाया बंध। आकर रुकना वो कहलाया बंध। और संवर क्या कहलाया, कि वहां पर उसको आने से ही रोक दिया। शुद्ध भाव रूप परिणाम, वह कहलाते हैं संवर। शुद्ध भाव रूप परिणामों के द्वारा कर्मों का आना रुकना, वह होता है संवर। श्रद्धा जी समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। हाँ, क्या हुआ, क्या समझ में आया, क्या अंतर है दोनों में?
बंद यानी सब इकट्ठा हो जाना, जैसे कर्म आ रहे हैं तो सब कर्म आके इकट्ठा हो जाते हैं। और समर यानी उसको आने के द्वार को ही रोक देना कि उस बाद में कोई आ ही नहीं सके। हाँ, रोक ले। बाहर से अंदर आना रोकना वो संवर है, और अंदर इकट्ठे हो जाना वो बंद है। ठीक है, कहाँ से आप श्रद्धा जी? अच्छा प्रश्न पूछा आपने, कहाँ से हैं आप? हिम्मतनगर से। गुजरात से? गुजरात हिम्मतनगर? हाँ, गुजरात हिम्मतनगर। हाँ, बढ़िया। अच्छा, गुरुदेव श्री की भूमि पर हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो हमने देखा कि देखो सबको समझ में आना चाहिए। बहुत अच्छा किया इन्होंने, श्रद्धा जी ने जो यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया। आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए। अपन हॉस्पिटल जाएं और ऐसा सोचते हैं कि अरे ये पीठ दिखाने गए थे, पीठ में दर्द हो रहा था तो, और हाथ में भी दर्द हो रहा था तो चलो पीठ ही दिखा लेते हैं, अब हाथ का रहने दो, नहीं पूछते। ऐसा सोचते हैं क्या अपन कि वहां पर एक एक चीज, कि मेरी उंगली में भी दर्द है ये भी बताना चाहते हैं, क्योंकि सारा रोग निकलना चाहिए। उसके लिए हम कितने भी प्रयत्न कर लेते हैं, सारे प्रश्न पूछ लेते हैं डॉक्टर से। हमारे बच्चे हमें बस मम्मी करते रहे, लेकिन हम सोच क्या कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर के पास आए हैं तो सारी सारी शंकाएं मेरी दूर होना चाहिए। एक एक प्रश्न हम वहां निकाले। ऐसे ही ये जो जिनालय है, ये जो जिनवाणी है, जिन आगम है, ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर आपके सारे रोगों का इलाज होता है, सारे, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे अलौकिक हो, चाहे लौकिक हो, कोई से भी रोग हो, सब रोगों का इलाज यहाँ पर है। बस आपको बताने की देर है। बताना तो आपको पड़ेगा कि क्या क्या तकलीफ है आपको। हाँ, तो हमने देखा अभी आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा। तो जीव अजीव देखा हमने पहले, तो जीव और अजीव। अब उसमें कर्मों का आना। आश्रव, कर्म किस कारण से आते हैं, कि जो हमने सबसे पहले चर्चा की थी ना, कि परिणाम 3 प्रकार के होते हैं, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम। शुभ परिणाम मतलब मंद कषाय रूप परिणाम, पूजा पाठ दया दान इत्यादि के परिणाम। अशुभ भाव मतलब राग द्वेष क्रोध कषाय लोभ मोह, इनके जो परिणाम होते हैं वो सब अशुभ भाव रूप परिणाम है। और तीसरे जो परिणाम है शुद्ध भाव रूप परिणाम, यही ऐसे परिणाम है जो हमने अनादि से एक बार भी नहीं किए। अनादि से हम बस इन 2 तरह के परिणामों में ही घूमते रहे, या तो शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम, अशुभ फिर शुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, इसी तरह से इन दोनों के बीच में ही हम भटकते रहे। कभी भी तीसरा परिणाम हमने शुद्ध भाव रूप परिणाम आज तक नहीं किया। और जो ये शुद्ध भाव रूप परिणाम है वही कहलाता है संवर, और वही कहलाता है जैन दर्शन का प्रारंभ, वही कहलाता है सम्यक दर्शन, वही कहलाती है अनुभूति। पूरा जितना भी आगम है वह एक संवर भाव प्रगटाने के लिए है। जितनी भी शिक्षाएं यहाँ पर दी जाती हैं, जितना भी जिनागम में उपदेश दिया जाता है, बस सिर्फ एक अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। और अनुभूति अर्थात संवर का प्रारंभ, ये ऐसा भाव है संवर भाव। संवर और फिर निर्जरा, मतलब शुभ और अशुभ परिणामों को डॉट लगाना। डॉट लगाना किससे लगाई डॉट? शुद्ध परिणाम से। परिणाम तो चलेंगे, बिना परिणाम के कोई भी द्रव्य नहीं रहता है, कोई भी वस्तु नहीं रहती है, चाहे कोई सा भी द्रव्य हो, सब में परिणाम है। और जीव द्रव्य में भी कंटिन्यू परिणाम चलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो शुभ परिणाम अशुभ परिणाम ये चलते रहे। अब इन दोनों परिणामों को रोकने के लिए, इन दोनों परिणामों के कारण क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। देखा ना हमने अभी पहली ढाल में, इन दोनों परिणामों के कारण बंद हुआ। कैसे पता हमें? कि हमने अशुभ परिणाम की अति संक्लेश भावते मर्यो तो क्या हुआ? नरक गति में उत्पन्न हुआ। और कर्म जोगते मनुष्य गति में उत्पन्न हुआ। और अकाम निर्जरा की तो हमने देवगति प्राप्त की। मतलब कि क्या हुआ? अकाम निर्जरा में भी पाप की तो निर्जरा की, लेकिन पुण्य तो बंधा ना। इसका मतलब शुभ भाव और अशुभ भाव यहाँ दोनों चलते रहे। इन दोनों परिणामों के कारण ये चतुर्गति परिभ्रमण चलता रहा। अब ये मतलब बंध चलता रहा, और इस बंध को रोकने के लिए हमने जो डॉट लगाई, वो कौन सी डॉट लगाई? कि हमने शुद्ध भाव, ये दोनों यहाँ पर ये चलते रहे आत्मा में। अब क्या हुआ कि तीसरा परिणाम आ गया, शुद्ध भाव रूप परिणाम आया, तो फिर क्या हुआ? ये दोनों परिणाम दूर हट गए।
क्योंकि परिणाम तो एक ही प्रकार के होंगे ना। तो शुद्ध भाव रूप परिणाम जितनी देर भी रहा उतनी देर ये शुभ भाव और अशुभ भाव रूप परिणाम नहीं हुए। तो वहां पर डॉट लग गई शुद्ध भाव रूप परिणाम की, उससे अशुभ और शुभ परिणाम दोनों पानी का आना रुक गया। ठीक, अब ये क्या हुआ, संवर हुआ। अब निर्जरा जो अनादि से कर्म बंधे हुए थे, ये जो परिणाम हुए ना, शुद्ध भाव रूप परिणाम जो हुए, वो हुए एक बार हुए, तो यहाँ पर संवर हुआ और फिर वो बार बार कंटिन्यू होते गए शुद्ध भाव रूप परिणाम। तो शुभ और अशुभ परिणाम नहीं हुए तो बंध नहीं हुआ। तो जो कर्म पहले से बंधे हुए थे आत्मा में, वो भी झड़ने लगे, उनकी भी निर्जरा होने लगी। और फिर एक समय ऐसा आया कि शुद्ध भाव रूप परिणामों में इतनी तीव्रता बढ़ गई कि ये अधिक समय के लिए ये परिणाम होने लगे, तो सारे ही कर्म झड़ गए और वहां पर सब कर्मों से मुक्ति हो गई। तो कौन सा तत्व प्रकट हो गया? मोक्ष तत्व प्रकट। ठीक है, सबको समझ में आया होगा आई थिंक, क्योंकि आज स्पेशल क्लास अपन ने इसी के लिए ली है। हाँ हाँ नूतन जी, अनम्यूट करके बोलिए, म्यूट है आप। ये जैसे राग देश अशुभ परिणाम है, तो हम लोग तो इतना राग करते हैं, फिर वो कैसे छूटेगा? क्योंकि गृहस्थी में जोड़ना ये वो हम लोग मतलब राग तो बहुत ज्यादा ही है हम लोगों को, तो वो कैसे शुद्ध भाव में बदलेगा? वो समझ में नहीं आया मुझे। हाँ। और ये मंद कसाय शुभ भाव क्यों बोला है? मंद कसाय मतलब ये इसको शुभ क्यों बोला है जब कसाय है? तो ये भी नहीं समझ में आया। ठीक है, दोनों प्रश्न मैं समझ गई हूँ आपके, अभी बताती हूँ। पहला प्रश्न ये था कि ये छूटेगा कैसे, है ना। राग द्वेष तो हमारे अनादि से चल रहे हैं और अभी भी चल ही रहे हैं, तो ये छूटेंगे कैसे? तो उसी के लिए यहाँ पर है ना प्रोसेस बताइए। अभी जो ये बताया ना, 7 तत्वों का वर्णन अपन ने यहाँ पर किया, ये प्रोसेस बताया कि जब हमारे शुद्ध भाव रूप परिणाम होंगे, तब अपने आप ये जो राग द्वेष के परिणाम है वो रुक जाएंगे। राग द्वेष के परिणाम कहें, अशुभ और शुभ भाव रूप परिणाम कहें, ये सब क्या कहलाते हैं? विकार कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। स्वभाव रूप परिणाम होंगे वो कहलाएंगे शुद्ध परिणाम। तो शुद्ध परिणाम के द्वारा ही ये राग द्वेष रूप परिणाम रुकेंगे। अब राग द्वेष में हम क्या समझते हैं कि हमने कुटुंब परिवार से राग किया या दुश्मनों से द्वेष किया, बस सिर्फ इतना ही है। ऐसा नहीं है, शुभ भाव रूप भी राग, वह भी विकारी है। मतलब हमें जो पूजा और पाठ के परिणाम हो रहे हैं, पूजा करने के परिणाम हो रहे हैं, मंदिर जाने के परिणाम है, वह भी सब विभाव है, स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव नहीं है वो। तो क्या है आत्मा के स्वभाव? कि अपनी आत्मा जो त्रिकाली शुद्ध है, जो मैं जो त्रिकाली शुद्ध हूं, उसमें एकत्व करना, उसमें श्रद्धा करना कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर मैं नहीं हूं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा करना, वह सम्यक श्रद्धा है। उस सम्यक श्रद्धा पूर्वक इन शुभ और अशुभ परिणामों का निवारण होता है, और इन शुभ और अशुभ परिणामों के कारण जो बंध होता है वो उसी परिणाम के द्वारा होता है। एक क्षण के लिए भी, एक समय के लिए भी यदि हमारी यह श्रद्धा हो जाए कि मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा हूं, तो वह श्रद्धा यदि सम्यक के रूप में परिणति हो जाए, तो हमें अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है और वो सुख मिलता है जो आज तक हमने जिस सुख का कभी भी पान नहीं किया, ऐसा सुख हमें मिलता है। और वहीं पर संवर का प्रारंभ होता है, वहीं पर जैन धर्म का प्रारंभ होता है, वही अनुभूति होती है और वही सम्यक्त्व कहलाता है। ठीक है। हाँ नूतन जी, दूसरा प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न समझ में आ गया, उत्तर? हाँ, दूसरा क्या है आपका? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने बताया ना कि शुभ भाव के लिए हमको अपनी आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, तो वो मतलब यही चीज है ना शुभ भाव? शुद्ध भाव के लिए। हाँ, शुद्ध भाव के लिए। हाँ, मैं पूछ रही थी मंद कसाई का ही पूछ रही थी बस, कि वो हाँ, शुभ क्यों बोला है मंद कसाई को? हाँ, जो हमारे तीव्र कषाय रूप परिणाम रहते हैं ना,
तो क्रोध, मान, माया, लोभ के जो परिणाम रहते हैं वो सब तीव्र कषाय रूप परिणाम रहते हैं। हम अपन ने महसूस भी किया होगा कि हमारे जब किसी के प्रति क्रोध आया तो अंदर से ऐसा लगता है कि जब हमने क्रोध किया ऐसा लगता है कि अग्नि जल रही है अंदर, कैसी अग्नि में जल रहे हैं हम। अरे अरे मुझे ये पचड़े में नहीं पड़ना। हमको अच्छा, खुद को अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी पर क्रोध करें, है ना। क्यों 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 अच्छा नहीं लगता। हम वहां से वापस, अरे मुझे मुझे उस चक्कर में पड़ना ही नहीं, मैं उनके बीच में नहीं जाऊंगा, मुझे वहां पर फिर गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आ जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप लौट कर आ गए। हमको तो यहाँ शांति से रहो, घर में रहो, ऐसा ये अच्छा लगता है हमको। क्यों? क्योंकि हमें ये अनुभूति होती है कि कषाय रूप जो परिणाम है, तीव्र कषाय रूप परिणाम है, वह भट्टी है, अग्नि है वह। और जो मंद कषाय रूप परिणाम है, जैसे हमें यहाँ पर घर में रहना अच्छा लगता है, शांति से रहना अच्छा लगता है, मंदिर जाना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर राग द्वेष नहीं है, मतलब शांति से हम रहेंगे। तो वो मंद कषाय रूप जो परिणाम है वह शुभ परिणाम कहलाते हैं। शुभ और अशुभ जो गंदे परिणाम है, गंदे परिणाम कहें, तीव्र कषाय रूप परिणाम कहें, संक्लेश रूप परिणाम कहें, वो सब अशुभ परिणाम है। और मंद कषाय रूप परिणाम, पुण्य परिणाम, शुभ परिणाम, वह सब एक ही बात। ठीक है, चलिए। तो हमने आज ये देखा, समय तो हो गया है हमारा आज हमारा एक छंद भी नहीं चल पाया, पर वह इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है कि बेस क्लियर हो जाए आपका, तो फिर ये आगे का अपन छंद लेंगे, है ना। तो ये आज हमने 7 तत्वों को समझा, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इस 7 तत्व के संबंध में किसी को और कोई प्रश्न हो तो वह पूछ सकते हैं 1 मिनट में, और फिर हम उसके बाद जिनवाणी स्तुति लेंगे। आज जिनवाणी स्तुति कौन लेना चाहते हैं भजन के रूप में? केवल एक स्टेंजा लेना है यहाँ पर। हाँ संगीता जी, आप लेना चाहते हैं जिनवाणी स्तुति? ठीक है, हाँ वो जिनवाणी स्तुति ले। उससे पहले किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ संगीता जी प्रारंभ कीजिए। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, बस्त स्वरूप बताए जिनवाणी। पूर्वा पर सब दोष रहित हैं, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध हैं। परमागम कहलाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी। बस्त स्वरूप बताए जिनवाणी। परमागम भव्यों को अर्पण, मुक्त बधू के मुख का दर्पण। भव सागर से तारे जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी। बस्त स्वरूप बताए जिनवाणी। राग रूप अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा। सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी। सप्त तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे। सुख सागर लहराए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी। बोल द्वाद संग जिनवाणी माँ की जय। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सतेन। जिनवाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, जो वाणी मस्तक न हो सदा देती हो धूप। बहुत बढ़िया संगीता जी, बहुत अच्छा भजन लिया आपने। इसमें जो वो एक लाइन है ना, परमागम भव्यों को, वो अर्पण नहीं है, अमृत है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। वो कहीं कहीं छपा भी गलत है, लेकिन वो अमृत है, ओरिजिनली वो अमृत है। हाँ इसमें दर्पण लिखा हुआ है। हाँ वो नहीं, दर्पण परमागम भव्यों को अर्पण होगा, वो अर्पण अर्पण अर्पण। अच्छा अमृत है, अमृत है, अमृत। ठीक है अमृत। चलिए जी दीदी।
इस तरह से आप सब लोग जिनवाणी तैयार रखिए, एक एक स्तुति भजन जो भी आप बोलना चाहते हैं वो बोलिएगा सभी रोज। जय जिनेंद्र सभी से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।